प्रीवियस टॉपिक में हमने सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल थ्योरी ये सब पढ़ा था। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो लिविंग है और सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, तो इसके लिए हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एक टिपिकल सेल जो है उसमें 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को टुगेदर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। इसमें से हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं हम सबसे पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। तो हर एक सेल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो वो सेल उस कंटेंट को, उस चीजों को कैसे बाहर अलग अलग बहुत सारे, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनके कंटेंट्स एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, सेपरेटेड कैसे हैं, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। या सेल, मान लीजिए एक बलून है, बलून में अगर पानी भरा है तो पानी किस वजह से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो बलून का एक कवर है बाहर, उसके बाहर बलून का। इसी तरह सेल है, तो सेल में ऐसी क्या चीज है कि सारे कंटेंट अंदर रहते हैं उसके, तो उसके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोला जा सकता है सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, जिससे सारे कंटेंट अंदर ही रहते हैं, वो है उसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये? पतली सी, बिल्कुल थिन है, इलास्टिक। इसका शेप जिस तरह से बलून है, बिल्कुल पतली सी बलून का जो कवर होता है बिल्कुल पतला सा होता है, और शेप आप जरा सा प्रेस करो तो शेप अपने आप थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से उसका, इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इलास्टिक है, थिन है और बिल्कुल डेलिकेट है, बिल्कुल नाजुक है। ठीक है, तो थिन, इलास्टिक और डेलिकेट। कितनी थिकनेस है? सिर्फ 6 to 8 नैनोमीटर, माइक्रोन जिसे बोलते हैं, 6 to 8 माइक्रोन इन थिकनेस। आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर उसकी सेल की कवरिंग है। सेल के कंटेंट को अंदर ही रखते, मिक्स नहीं होने देती दूसरे सेल के कंटेंट से, या बाहर निकलने देती। होल्ड द सेल कंटेंट। प्रोवाइड शेप, सेल को एक बेसिक शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। भले वो फ्लेक्सिबल है पर एक थोड़ा सा शेप आता है सेल का। फिर है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये वर्ड जो है आपका नया, सिलेक्टिवली परमिएबल, तो हम पहले हम देखते हैं कि परमिएबल में क्या क्या चीजें आती हैं। परमिएबल, इम्परमिएबल होता है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल। मतलब सेल के अंदर की चीजें बाहर आ जाएं या बाहर से अंदर जाएं, ये पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें हम पहले वर्ड पढ़ते हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब जहां कुछ भी चीज आर पार नहीं जा सकती, ना ही सॉल्यूट ना सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? आप पहले सॉल्यूट देखो, ये दो टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे अगर आपने पानी लिया और उसमें आपने शक्कर मिलाई, तो शक्कर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वाटर। जिस चीज में आपने शक्कर को घोला है, जिसको डिसॉल्व करा है, वो चीज होती है सॉल्वेंट, और जिस चीज को डिसॉल्व करा है वो है सॉल्यूट। तो इम्परमिएबल मतलब ना ही सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट, कुछ भी उसमें से आर पार नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इम्परमिएबल। सब्सटेंस विच अलाउ एवरीथिंग, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी पास हो जाए जिस सब्सटेंस में से, वो कहलाएगा परमिएबल सब्सटेंस या परमिएबल। सेमी परमिएबल, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं जा सकते आर पार, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, इसी चीज को बोलेंगे सेमी परमिएबल। और सिलेक्टिव परमिएबल के कुछ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट में भी कुछ पार्टिकल्स उसके आसपास अक्रॉस जा सकते हैं, मतलब इधर से उधर पास हो सकते हैं। तो इम्परमिएबल जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता पास होना, परमिएबल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता है, सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्यूट को छोड़ के सॉल्वेंट को अलाउ करता है, और सिलेक्टिव कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? सिलेक्टिव परमिएबल। इसमें से कुछ जो चीजें सेल के लिए जरूरी है वो ही अंदर से, बाहर से अंदर आ सकती हैं, और कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो सेल से बाहर जा सकती हैं, तो इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। एंडोसाइटोसिस होता है क्योंकि सेल की लेयर, हमने देखा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक है, मतलब ये अपना शेप चेंज करती है। तो अगर कोई चीज इसको लेना है, जैसे
अमीबा सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल है अमीबा, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अब इसमें ही इसी सेल को डाइजेशन भी करना है, न्यूट्रिशन सब कुछ करना है। तो ये न्यूट्रिशन किस तरह से करता है, जब भी कोई चीज फूड पार्टिकल आता है तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरह से ये फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाकर इसको पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। जैसे ये पार्टिकल आएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा ऐसा शेप बनाकर धीरे धीरे इसको पूरा अंदर की तरफ ले लेगा, दूसरे प्रोसेस में ये चीज अंदर ही आ जाएगी। तो ये शेप जो चेंज होता है इसको बोलते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इस तरह से जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो क्योंकि ये किस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि इलास्टिक है मेम्ब्रेन, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, तो इस वजह से एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है, लिपिड की बाय लेयर ऑफ लिपिड, मतलब दो लेयर, बाय मतलब दो, तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में ऐसे अरेंज होते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको बहुत डिटेल में देखें तो हमें इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से अरेंज है पूरी, ये मतलब समझ लो ये मेम्ब्रेन है पूरी। ये लिपिड की बाय लेयर है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल का हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है। जो हेड पोर्शन है वो वाटर लविंग है, इसलिए अगर सेल के आसपास कहीं वाटर है तो ये आराम से वाटर लविंग है, इसलिए ये आराम से इस तरह से उसके कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है। पर जो टेल पोर्शन होता है वो वाटर हेटिंग होता है, तो ये जो टेल पोर्शन है दोनों ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि वाटर हीटिंग होता है पोर्शन, टेल पोर्शन इज वाटर हीटिंग। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं आपस में कि ये चीज जो है टेल पोर्शन वो कभी भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। तो इस तरह से ये लेयर होती है, बाय लेयर, डबल लेयर होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, और बीच बीच में यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर चैनल जैसा होता है, पैसेज होता है जिससे कि चीजें बाहर अंदर बाहर हो सकती हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने देखा अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सिलेक्टिव परमिएबल है तो इसमें से अक्रॉस, इसका क्रॉस जो भी चीजें वो कैसे पास होती हैं, तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पासिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम पढ़ेंगे पासिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर वाटर एक जगह बह रहा है, पानी बह रहा है कहीं, अगर आप पानी के डायरेक्शन में कोई चीज डालते हो तो बिना कोई फोर्स के अप्लाई करे ही वो चीज बहती चली जाती है। तो ये पासिव तरह का ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई चीज के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप वाटर एक डायरेक्शन में बह रहा है और आप उसके दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज ले जाना चाहोगे तो आपको एनर्जी चाहिए, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। पासिव ट्रांसपोर्ट विच डजंट रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट। पासिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन, वो किस तरह से अपने अक्रॉस चीजों का मूवमेंट करता है, वो है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।